एक राजा था। उसको किसी ने 2 बाज तोहफे में दिए। राजा ने उनके लिए एक आदमी नियुक्त किया कि उन बाजों की अच्छे से देख रेख करे। जब वो बाज बड़े हो गए तो राजा उनको देखने, उनकी ऊंची उड़ान देखने उस आदमी के पास जा पहुंचा। राजा ने कहा कि इन दोनों को उड़ा के दिखाओ, मैं इन दोनों को उड़ते देखना चाहता हूँ। आखिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे ये 2 बाज उपहार में जो दिए हैं। जब उस आदमी ने उन बाजों को बाहर लेके आया तो उनमें से एक बाज बहुत ऊंचा उड़ा, जबकि दूसरा बाज थोड़ा सा उड़ के एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। राजा बहुत अचंभे में आके पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक पक्षी तो इतना ऊंचा उड़ गया और दूसरा पक्षी ये बैठ क्यों गया, जबकि बाज की तो फितरत ही उड़ना होती है, सबसे ऊंची उड़ान, हवाओं से लड़ते हुए अपनी उड़ान को साकार बनाता है वो। तो जो उनकी रखवाली करता था उसने कहा, राजा जी मुझे नहीं पता, ये तो हमेशा से यही करता है, मैंने बहुत कोशिश की कि ये भी उड़े लेकिन ये नहीं उड़ता। मैं भी थक गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों नहीं उड़ता। राजा भी सोच में पड़ गया। राजा ने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर राजा ने एक ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाएगा उसका लगान माफ कर दिया जाएगा और उसे 1000 स्वर्ण की मुद्राएं भी दी जाएंगी। बस फिर क्या था, ये सुन के पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सब आने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे कि हम उड़ाएंगे, हम उड़ाएंगे। लेकिन जब भी राजा देखने आते उनकी उड़ान तो फिर पहले जैसा कि एक तो बहुत ऊंचा उड़ गया और दूसरा उस पेड़ की डाल पर ही जाके बैठ जाता था। लोग हार गए। फिर एक दिन, वो दिन आया जब राजा वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों बाजों को एक सी ऊंची उड़ान उड़ते देखा। राजा बहुत खुश हुए और साथ साथ बहुत अचंभित भी हो गए कि ये किसने करा। राजा ने बहुत उत्सुकता के साथ पूछा, ये किसने किया, मैं जानना चाहता हूं, बताओ ये किसने किया। फिर हाथ जोड़ के एक किसान सामने आया। उसने कहा, हुजूर ये मैंने किया है। और वहां पे खड़ी तमाम जनता, राज्य के तमाम लोग इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि जो काम इतने सारे लोग नहीं कर पाए वो अकेले किसान ने कैसे कर लिया, आखिर क्या किया उसने जिससे वो बाज इतना ऊंचा उड़ गया, वो रुका भी नहीं। तो राजा ने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया। तो उसने बोला, जब सब लोग कोशिश कर करके हार गए, ये बाज नहीं उठा, इसने बिल्कुल ठान लिया कि मैं इससे ऊंची उड़ान नहीं उड़ाऊंगा, मैं इससे ऊंची अपने पंखों को नहीं खोल सकता, मैं इससे ऊंचा नहीं उठ सकता। तो मैंने वो डाल ही काट दी जिस पे ये जाके बैठ जाता था। अब ना तो उसके पास डाल थी बैठने के लिए, ना कोई ऐसा बसेरा जहां पे वो बाज रुक जाए, तो उड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था और वो उड़ गया। राजा ने उसे बहुत अचंभे से देखा और कहा कि आखिर ऐसा क्या सोच के तुमने किया। तो उस किसान ने बोला, मैंने तो सिर्फ यही सोचा कि जो भी चीजें या फिर जो भी कठिनाइयां इसको उड़ने से रोक रही हैं, जबकि इसकी फितरत तो उड़ना है, तो जब वो नहीं बदल सकता तो इसकी कठिनाइयों को ही, इसकी मुसीबतों को ही इससे काट के दूर क्यों ना कर दिया जाए। तो बस मैंने वो डाल काट दी। सो गाइस, ये स्टोरी बताने का ना मेरा बस छोटा सा मकसद ये है ना कि परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, तकलीफ़ें, दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन उन दुखों से मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई सिर्फ इतनी है, जो लोग, जो रिश्ते, जो तकलीफ़ें, जो भी आपकी ज़िंदगी की समस्याएं हैं,
उन समस्याओं की जो जड़ है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई रिश्ता या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी हो, और अगर वो आपको खुश रहने से, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, वो आपको आपका प्राकृतिक नियम अपनाने नहीं दे रही है, वो इंसान या वो रिश्ता आपको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तकलीफ़ दे रहा है, चाहे वो वजह कोई भी हो, उस चीज़ को जड़ से काट के फेंक दो। अब आप सोचेंगे कि मोहिनी, तूने तो कह दिया, इतना आसान थोड़ी ना होता है। मैं जानती हूँ, आसान नहीं होता, लेकिन एक बात कहूँ, नामुमकिन भी नहीं होता। मैं जानती हूँ, बहुत मुश्किल होता है, मैंने माना बहुत तकलीफ़ होगी, सब होगा, लेकिन एक बात तो सुनो, ज़िंदगी आगे तो बढ़ेगी ना। इन दुखों की खुशियों भरी सुबह तो होगी ना। इसलिए जो इंसान, जो रिश्ता, जो अपना, जो दोस्त, जो हमदम तुम्हारा दर्द ना समझ सके, तुम्हारी तकलीफ ना समझ सके, तुम्हारी दुखों का, तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारी तकलीफों का कारण है, ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से काट के फेंक दो। हमेशा याद रखो, जब पैर सड़ जाता है ना, तो उसे काट दिया जाता है ताकि पूरा शरीर न सड़ जाए। जब कॉपी का एक पन्ना हम गलत लिखते हैं ना, तो उसके लिए पूरी कॉपी बर्बाद नहीं की जाती मेरे दोस्त, सिर्फ उस पन्ने को फाड़ा जाता है। और हमारी ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत सी किताब है, बहुत खूबसूरत,